हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। इस साल पौष पुत्रदा एकादशी व्रत 2 जनवरी 2023 दिन सोमवार को है। इसे वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। हिंदू धर्म में पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व है। यह व्रत पुत्रों के सुख के लिए रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को विधि पूर्वक करने से योग्य संतान की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत को संतान के संकट की रक्षा करने के लिए भी किया जाता है। पौष पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। पौष शुक्ल एकादशी तिथि का प्रारंभ 1 जनवरी 2023 को शाम को 7:11 पर और पौष पुत्रदा एकादशी तिथि की समाप्ति 2 जनवरी 2023 को रात्रि 8:23 पर। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के पारण का समय 3 जनवरी को सुबह 7:14 से सुबह 9:18 तक। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 3 जनवरी को सुबह 7:14 से 9:18 तक। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण अवधि 2 घंटे 4 मिनट की है। व्रत की विधि पुराणों के अनुसार दशमी तिथि को शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान का ध्यान करते हुए सोए। एकादशी व्रत रखने वाले को अपने मन को शांत एवं स्थिर रखे। किसी प्रकार की द्वेष भावना क्रोध मन में ना लाएं। एकादशी को तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित होता है। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी, ऋतुफल एवं तिल का प्रयोग करें। व्रत के दिन अन्न वर्जित है, निराहार रहें और शाम में पूजा के बाद चाहे तो फल ग्रहण कर सकते। यदि आप किसी कारण व्रत नहीं रख सकते तो भी एकादशी के दिन चावल का प्रयोग भोजन में नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन रात्रि जागरण का बड़ा महत्व है। संभव हो तो रात में जग कर भगवान का भजन कीर्तन करें। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगले दिन द्वादशी तिथि को ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। पौष पुत्रदा एकादशी की कथा। महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से पूछते हैं, कृपा करके मुझे पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करें। उस व्रत की विधि क्या है तथा कौन से देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जगत कल्याण के लिए इस एकादशी का मैं वर्णन करूंगा। अन्य एकादशी की तरह इस एकादशी को व्रत करें। इसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। सब पापों का हरण करने वाली यह सर्वोत्तम तिथि है। कामना तथा सिद्धि को पूर्ण करने वाले भगवान इस तिथि के अधिदेवता है। पूरे त्रिलोक में यह सबसे उत्तम तिथि है। एक दिन घोड़े पर सवार होकर महाराज सुकेतुमान गहरे वन में चले गए। पुरोहित और दूसरे लोगों को इसकी कल्पना नहीं थी। पशु पक्षियों से भरे इस गहरे वन में महाराज भ्रमण कर रहे थे। दोपहर होते ही महाराज को भूख और प्यास लगी। जल की तलाश में महाराज इधर उधर घूम रहे थे। पूर्व जन्म के पुण्य से उन्हें एक जलाशय दिखाई दिया। उस जलाशय के पास ही एक मुनि का आश्रम था। अनेक शुभ शकुन होने लगे। उनकी बाईं आंख, बायां हाथ फड़कने लगा। शुभ घटना की आशा में राजा आश्रम में गए। उन्हें देखकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। घोड़े से उतरकर राजा ने सभी मुनियों को प्रणाम किया। तब उन मुनियों ने कहा, हे राजन, हम आप पर प्रसन्न हैं। राजा ने कहा, हे मुनिगण, आप कौन हैं? आपका क्या नाम है? आप यहाँ किस उद्देश्य से एकत्रित हैं? कृपया हमें सत्य बताइए। मुनि ने कहा, राजन, हम विश्वदेव हैं। आज से आने वाली 5वीं तिथि से माघ मास प्रारंभ होगा। आज पुत्रदा एकादशी है। जो कोई भी यह एकादशी करता है उसे पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। राजा ने कहा, विश्वदेवगण, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे कृपया पुत्र प्राप्ति हो। मुनि ने कहा, राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आज आप इसका पालन करें। भगवान केशव के प्रसाद रूप आपको पुत्र प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार मुनियों के कहने पर राजा ने एकादशी व्रत किया। द्वादशी को व्रत संपूर्ण करके पारण करके मुनियों का आशीर्वाद लेकर राजा वापस आए। उसके पश्चात रानी गर्भवती हुई और एकादशी के पुण्य से राजा को तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसने अपने उत्तम गुणों से अपने पिता को संतोष दिया और वह उत्तम प्रजापालक था। इसलिए हे राजन, पुत्रदा व्रत अवश्य करना चाहिए। जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है उसे पुत्र की प्राप्ति होकर वह मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। जो इस व्रत की महिमा पढ़ेगा, सुनेगा या कहेगा उसे अश्वमेध फल की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण।